दोस्तों मलेरिया शब्द का अर्थ होता है माल एरिया। पहले ऐसे समझते थे कि मलेरिया कोई गंदी हवा से होता है। MAL माल, जैसे माल न्यूट्रिशन, माल का मतलब गंदा, एरिया मीन्स हवा। लेकिन बाद में मालूम चला कि ये तो मादा एनोफ्लीज मच्छर करता है। ये दोस्तों मादा एनोफ्लीज ऐसी होती है। मादा एनोफ्लीज जो मच्छर होती है, इसकी खास बात होती है दोस्तों, ये रात को काटती है, दिन में नहीं काटती है। जबकि डेंगू वाला है वो दिन को काटता है। अगर मुझे मलेरिया हो रही है, इसका मतलब मुझे मच्छर ने वहाँ काटा है जहाँ मैं जाके रात को सोता हूँ। अगर डेंगू हो रहा है, इसका मतलब वहाँ मच्छर ने काटा है, वो टाइगर मॉस्किटो होता है, उसको एडिज बोलते हैं, और मलेरिया वाली एनोफ्लीज होती है। तो डेंगू वाला वहाँ काटा है जहाँ मैं काम करता हूँ दिन में। जैसे यश चोपड़ा जी को डेंगू हुआ था तो वहाँ काटा था जहाँ उन्होंने दिन में काम कर रहे थे। तो दोस्तों ये मच्छर जब होता है रात को, आदमी को उसकी कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल से या फिर उसकी सुगंध या दुर्गंध होती है, जैसे स्पेशली जूतों की जो सुगंध होती है, उससे पहचान के और ये मच्छर काटता है। मच्छर क्या करता है, आके अपना सूंड अपनी चमड़ी में डाल देता है और उसमें से खून को चूसता है। तो वो पहले क्या करता है कि वो खून उसमें जम नहीं जाए, इसलिए अपनी लार डालता है। मच्छर क्या डालता है, लार डालता है। वो लार की वजह से अपने शरीर में जो प्लाज्मोडियम है, एक ही कोशिका का परजीवी होता है, वो अपने शरीर में आ जाता है और फिर वो जाके अपने मलेरिया करता है। जो अपने शरीर में जो मच्छर ने प्लाज्मोडियम भेजा, वो सबसे ज़्यादा लीवर में फलता फूलता है, बहुत सारे बच्चे पैदा करता है, फिर वो RBC में आता है। RBC में आके और फिर उसको RBC को ख़त्म कर देता है। RBC टूटती है और उससे जाके टॉक्सिन निकलते हैं, तो अपने को दूज के बुखार आती है। मलेरिया में क्या होता है दोस्तों, एक तो सिर बहुत दुखता है, बहुत तेज़ बुखार आती है, एक दिन छोड़ के एक दिन आती है, तिल्ली बढ़ जाती है। अगर मलेरिया बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली होती है तो आदमी बेहोश हो सकता है, उसको ताड़ आ सकती है, उसको सांस में दिक्कत होती है, खून की कमी हो सकती है, पीलिया हो जाता है मलेरिया में, पेशाब आना कम हो जाता है। तो ये सीरियस मलेरिया के लक्षण होते हैं। दोस्तों मलेरिया छोटे बच्चों में और जिनके माँ के पेट में बच्चा है, प्रेग्नेंट लेडी को ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, क्योंकि उसमें खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों मलेरिया का आजकल डायग्नोसिस जो करना है वो बहुत ही ईजी होता है। उसका एक ऐसा रैपिड कार्ड टेस्ट आते हैं, ज़्यादातर लोग इन्हीं से करते हैं, इसको रैपिड कार्ड टेस्ट बोलते हैं मलेरिया। ये पॉइंट ऑफ केयर पे जहाँ पे भी अपना मरीज है, वहीं जैसे प्रेगनेंसी कार्ड टेस्ट होता है ना, उसमें अपने को पेशाब डालना होता है, इसमें ब्लड डालना होता है, और तो मालूम चल जाता है मलेरिया है कि नहीं है। इसके अलावा भी स्लाइड टेस्ट है, कई टेस्ट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इससे अपने को मालूम चल जाता है। अब दोस्तों मलेरिया का जो आपको मैं बताऊं, वास्को डी गामा थे जो 50-55 साल में ही चले गए थे। वास्को डी गामा जो अपने देश में आए थे वो 55 साल की उम्र के लगभग ही ख़त्म हो गए थे। किससे? मलेरिया से। और बहुत सारे लोग हैं जो मलेरिया की वजह से ख़त्म हो गए, क्योंकि इसकी पहले ये इसको ऐसे गंदी हवा से मानते थे, मालूम नहीं चल था कि ये प्लाज्मोडियम से हो रहा है। लेकिन अब अपने को इसकी दवाई बराबर लेनी चाहिए। इसकी जो क्लोरोक्विन की गोली होती है उससे भी उसको खाली पेट नहीं लेना चाहिए। कई बार उससे दो दिखते हैं, कान में घंटियां बजती हैं और बहुत ज़्यादा उल्टी करवा सकती है वो दवाई। और उसके पीछे लिखा हुआ होता है नॉर्मली, कैसे जैसे एडल्ट आदमी के लिए तो पीछे लिखा हुआ होता है, सबसे पहले 2 गोली लेनी है, फिर 6 घंटे बाद एक लेनी है, फिर अगले दिन एक लेनी होती है। तो ऐसा उसके पीछे क्लोरोक्विन के पत्ते के पीछे लिखा होता है। अगर अपने को अपनी जो भूमध्य रेखा है वहाँ पे दोस्तों उष्ण जो जलवायु होती है, वहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं और उस एरिया को मलेरिया बेल्ट बोलते हैं। तो अपन अगर कोई ऐसे देश में ट्रेवल कर रहे हैं, जहाँ पे जा रहे हैं जहाँ मलेरिया बहुत ज़्यादा है, और कोई आदमी ऐसा है जिसके पहले से मलेरिया नहीं हुई है, तो उसको बहुत ज़्यादा या सीरियस मलेरिया होने का डर रहता है, तो उनको मलेरिया की अपने को पहले से ही प्रिवेंटिव खुराक लेके जानी चाहिए दवाई की, जिससे उनके उस एरिया में मलेरिया नहीं हो। मेरे पिताजी आर्मी में थे, वो बताते थे कि आसाम वगैरह उनकी पोस्टिंग होती थी, तो हर मंगलवार को पूरे सैनिकों को खड़ा करके और मलेरिया की गोली देते थे हर हफ्ते। तो वो भी एक मलेरिया के प्रिवेंशन का तरीका था। बाकी दोस्तों पूरे कपड़े पहनना, मच्छरदानी लगाना, और जैसे अपन ऑल आउट ये रिपेलेंट्स काम में लेते हैं वो काम में लेना, जहाँ पे अपने पानी भरा हुआ है, जैसे कोई गंदा पानी, मच्छर की ब्रीडिंग नहीं हो, मच्छर ज़्यादा पैदा नहीं हो, तो उन चीज़ों से बचाने से अपन मलेरिया से बच सकते हैं। धन्यवाद।